Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach use of wanted. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वांटेड के बारे में, जो कि डे नंबर 14 होगा इंग्लिश स्पोकन कोर्स का। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, वांटेड का उपयोग तब किया जाता है जब कोई चीज बीते हुए समय में चाहिए थी या मन था। जैसे हमें कहना हो कि मतलब पहले डेफिनेशन को क्लियर कीजिए। ठीक है, यहाँ बोल रहा है वांटेड का प्रयोग वहां किया जाता है जहां हमें बताना हो कि बीते हुए समय में, यानी बीते हुए समय का मतलब पास्ट में, किसमें, पास्ट में। जब हमें बताना हो कि पास्ट में हमें कोई वस्तु चाहिए थी, कब चाहिए थी, पास्ट में, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, वांटेड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमें बनाना हो कि हमें वो मोबाइल चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमें वो मोबाइल चाहिए थी। ठीक है, मुझे पानी चाहिए थी। जब इस प्रकार का वाक्य हम बनाते हैं इंग्लिश में तो वहां पर वांटेड का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे देखिए एक शब्द है वांटेड। ठीक है, क्या है, वांटेड। वांटेड जो है, वांटेड ये हमारा ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ। अब ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब हुआ ये हमारा सिंगुलर के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे में एक पॉइंट नोट कीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, जब हम इसका, किसका, तो वांटेड का, जब हम इसका नेगेटिव कोमा इंटेरोगेटिव कोमा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो, सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम वांटेड का क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज, डिड का यूज। डिड का यूज इसीलिए करते हैं कि डिड हमारा पास्ट को दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए वहां पर डिड का यूज करेंगे। और डू जो होता है, डू प्रेजेंट को दर्शाता है। ठीक है ना, डिड किसको दर्शाता है, डिड पास्ट को दर्शाता है। और वांटेड भी किसको दर्शाता है, ये भी पास्ट को दर्शाता है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पहले देख लीजिए और हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वांटेड, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वांटेड हमारा सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी लगेगा। ठीक है, यानी दोनों सब्जेक्ट के साथ वांटेड का यूज करेंगे। अब इसका नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होता है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद डिड। अभी पीछे बताए थे कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, डिड आ जाता है। और डिड के जस्ट बाद क्या आता है, नोट आता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर वांटेड के स्थान पर क्या आता है, वांट आता है। अब आप लोग बोलेगा वांट क्यों आता है, तो आइए यहाँ पर बताते हैं। ये जो हमारा डिड होता है, डिड किसको दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है। और वांटेड भी किसको दर्शाता है, वांटेड भी किसको, पास्ट को। ठीक है, और ये वांटेड जो है, वांटेड ये वांट का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, किसका पास्ट फॉर्म है, ये वांट का पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर हम एक पास्ट का यूज कर लिए, मतलब डिड का यूज कर लिए, डिड भी पास्ट होता है और वांटेड भी पास्ट होता है, यानी एक सेंटेंस में दो पास्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर वांटेड को हम क्या कर दिए, वांट कर दिए। ठीक है, क्योंकि वांट ही वांटेड का क्या है, रूप है एक। ठीक है, इसीलिए वांटेड की जगह पर
वांट कर दिए। बस यही फंडा है, यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, पहले डिड को आगे कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, उसके बाद वांट, फिर ऑब्जेक्ट। और डबल वैच में पहले डबल वैच, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव को लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, क्या एक बात यहाँ पर है कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही क्या आएगा, वांटेड आएगा, उसके बाद कहीं भी वांटेड का नाम निशान नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी के बेसिस पर पहले हम 5 सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं सेंटेंस पहला, यानी सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, तो एस से सिंपल होता है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस लिखते हैं कि मुझे कार चाहिए थी। ठीक है, मुझे कार चाहिए था दे दीजिए। ठीक है, मुझे कार चाहिए था। उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा मुझे कार नहीं चाहिए था। मुझे कार नहीं चाहिए था। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या मुझे कार चाहिए था, क्या मुझे कार चाहिए था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मुझे कार नहीं चाहिए था, चाहिए था। उसके बाद डबल वैच में क्या हो जाएगा, मुझे कार क्यों चाहिए था, मुझे कार क्यों चाहिए था। यह 5 सेंटेंस है और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाइए। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर यूज होगा और इसको बनाइए आप लोग पहले, फिर हम बनाते हैं। पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं हम। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है क्या, मुझे कार चाहिए थी। तो इसमें पहले आप लोगों को खोजना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, मतलब मुझे है, और मुझे का क्या होता है, आई होता है। और स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, तो यहाँ पर आई लगाएंगे। ठीक है, मुझे का क्या होता है, आई होता है, पहले की क्लास में हम बता चुके हैं। आई, आई के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, वांटेड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर के साथ भी वांटेड और प्लूरल के साथ भी वांटेड लगता है। यहाँ पर आई के बाद क्या लगेगा, वांटेड लगेगा। तो आई और यहाँ पर वांटेड, आई वांटेड, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार। तो आई वांटेड अ कार होगा। ठीक है, अ कार, आई वांटेड अ कार। ठीक है, आई वांटेड अ कार। ओके, आई वांटेड अ कार। नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर डिड लगा दीजिए, फिर नोट, फिर वांट। तो नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ डिड लगता है, तो आई डिड, उसके बाद नोट, आई डिड नोट वांट, आई डिड नॉट वांट अ कार, आई डिड नॉट वांट अ कार। ठीक है, इंटरोगेटिव क्या होता है, स्ट्रक्चर पहले डिड लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिड लगा देते हैं, क्योंकि डिड भी हमारा ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी डिड लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो डिड आई, उसके बाद वांट, तो डिड आई वांट, डिड आई वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा अ कार हो जाएगा। ठीक है, तो डिड आई वांट अ कार। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले डिड लगाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले डिड लगा दीजिए, उसके बाद आई लगा दीजिए, आई लगा दीजिए यानी सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो डिड आई, उसके बाद नोट, तो डिड आई नोट वांट, डिड आई नोट वांट अ क्या, कार, डिड आई नोट वांट अ कार। उसके बाद है मुझे कार क्यों चाहिए थी, तो डब्ल्यू एच में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को खोजेंगे, तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों है, और क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है, डब्ल्यू एच वाई।
ठीक है, वाई, उसके बाद डिड, तो वाई डिड और सब्जेक्ट आई, तो वांट वाई डिड आई वांट अ कार। तो इस प्रकार से हमारा 5 सेंटेंस बनता है, यानी 5 तरह का सेंटेंस बनता है। आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इसका देखेंगे, सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं अपना। तो यहां पर सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस, और सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वांटेड, फिर ऑब्जेक्ट, और नीचे 5 सेंटेंस है। इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको बनाइए आप लोग। पहले खुद से कीजिए, फिर हम जो करेंगे उसको आप लोग मिलाइएगा और अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, तो मिलाइए आप लोग, मतलब बनाइए आप लोग। ठीक है, तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए हम बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है क्या है, पहला सेंटेंस है कि मुझे एक किताब चाहिए थी। तो यहाँ पर मुझे एक किताब चाहिए थी, तो मुझे का आई हो जाएगा, आई के साथ वांटेड लगेगा। आई वांटेड अ बुक, आई वांटेड अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए थी। उसके बाद है उससे एक फोन चाहिए था, उससे का ही होता है और ही के साथ वांटेड लगता है, तो ही वांटेड अ फोन या मोबाइल लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका, ही वांटेड अ मोबाइल। उसके बाद है उससे एक ड्रेस चाहिए थी, उससे एक ड्रेस चाहिए थी, तो लड़की का बात हो रहा है, यानी सी लिख दीजिए, और सी के साथ भी वांटेड लगता है, तो सी वांटेड अ ड्रेस, सी वांटेड अ ड्रेस। उसके बाद है हमें एक टेबल चाहिए थी, तो हमें का वी होता है और वी के साथ भी वांटेड लगता है, तो वी वांटेड यानी हमें चाहिए थी, क्या चाहिए थी, एक टेबल चाहिए थी, यानी अ टेबल। तो फाइनल क्या बनेगा, वी वांटेड अ टेबल। उसके बाद है उन्हें एक चार्जर चाहिए था, तो उन्हें का दे होता है और दे के साथ भी वांटेड लगता है, तो दे वांटेड यानी उन्हें चाहिए थी, क्या चाहिए थी, एक चार्जर, यानी चार्जर अ चार्जर। ठीक है, इसी प्रकार से बनता है क्या, सिंपल सेंटेंस। अब इसी का जो अगला 5 सेंटेंस है वो आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पहले इसको बनाइए। जिस प्रकार इधर बनाए थे उसी प्रकार ये भी बनेगा, तो आप लोग इसको बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर है मुझे चाय चाहिए थी, तो मुझे का आई होता है और आई के साथ वांटेड लगता है, आई वांटेड टी, आई वांटेड टी। उसके बाद है उसे आराम चाहिए था, तो उसे का ही होता है और ही के साथ भी वांटेड लगता है, ही वांटेड क्या चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, तो आराम चाहिए, तो ही वांटेड रेस्ट। उसके बाद है उसे समय चाहिए था, तो ही उसके साथ वांटेड, ही वांटेड क्या, टाइम, उससे समय चाहिए था। उसके बाद है हमें जानकारी चाहिए थी, तो वांटेड वी वांटेड इंफॉर्मेशन, वी वांटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद है उन्हें एक मौका चाहिए था, उन्हें का दे होता है, तो दे के साथ भी वांटेड लगता है, दे वांटेड अ चांस, ठीक है, दे वांटेड अ चांस। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनता है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए खुद से और फिर वीडियो को देखकर मिलाइएगा। पहले क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप लोग खुद से बनाइए एक पेन कॉपी लेकर के।
उसके बाद जो हम बताएंगे उसको मिलाइए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, चलिए तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी के बेसिस पर इसको बनाइए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए हम बनाते हैं, आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे पानी नहीं चाहिए था। तो मुझे का आई होता है और आई के साथ डिड नॉट वांट लगेगा। तो आई डिड नॉट वांट, तो आई डिड नॉट वांट क्या, तो वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए था। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो यहाँ पर डिड नॉट वांट जो है इतना दूर का सेंटेंस, ये मतलब नेगेटिव में इतना दूर का क्या होगा, ये सभी में कॉमन होगा। यहाँ मतलब ये आएगा ही आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो सब्जेक्ट पहले लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको उतार दीजिए सिंपल वे में। ठीक है। और एक बात यह है कि डिड नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट। ठीक है, डिड नॉट को ऐसे भी हम डिडंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है उसे पैसे नहीं चाहिए थे। तो ही और ही के साथ डिड नॉट वांट, तो ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट मनी, ही डिड नॉट वांट मनी। उसके बाद है उसे पेन नहीं चाहिए था। तो ही डिड नॉट वांट, he did not want a pen, he did not want a pen। उसके बाद है हमें कमरा नहीं चाहिए था। तो we did not want, we did not want room। उसके बाद है उन्हें मदद नहीं चाहिए थी। तो they didn't, इसको डिडंट नहीं, इसको डिंट पढ़ते हैं। ठीक है, दे डिंट वांट, क्या बनेगा, दे डिड नॉट वांट या दे डिडंट वांट हेल्प। ठीक है यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब इसी के आधार पर अगला 5 सेंटेंस आप लोगों के सामने है, इसको आप लोग बनाइए। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक सेंटेंस है, इसको बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर है मुझे चाय नहीं चाहिए थी। तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट वांट, आई डिड नॉट वांट टी, आई डिड नॉट वांट टी। उसके बाद है उसे आराम नहीं चाहिए था। तो ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट रेस्ट, ही डिड नॉट वांट रेस्ट। उसके बाद है उसे समय नहीं चाहिए था। तो ही डिड नॉट वांट, he did not want time, he did not want time। उसके बाद हमें जानकारी नहीं चाहिए थी। तो we did not want, we did not want information। ठीक है, क्या बनेगा, we did not want information। उसके बाद है उन्हें मौका नहीं चाहिए थी। तो they did not want, they did not want chance। ठीक है यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी समाप्त होता है। आई होप आप लोग सिंपल और नेगेटिव सीख गए होंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव को देखते हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर नीचे 5 सेंटेंस है, उसको आप लोग बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम्हें पानी चाहिए थी।
तुम्हें पानी चाहिए था, तो क्या बनेगा, पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो डिड यू वांट वाटर, डिड यू वांट वाटर। उसके बाद है क्या उसे पैसे चाहिए थे, तो डिड सी वांट मनी, डिड सी वांट मनी। उसके बाद है क्या उसे पेन चाहिए था, तो डिड ही वांट पेन, डिड ही वांट पेन। उसके बाद है क्या उन्हें मदद चाहिए थी, तो दे वांट डिड दे वांट हेल्प, डिड दे वांट हेल्प। उसके बाद है क्या हमें कमरा चाहिए था, तो क्या बनेगा, डिड वी वांट डिड वी वांट रूम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब इसी का अगला 5 सेंटेंस आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए बनाते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर है क्या तुम्हें चाय चाहिए थी, तो क्या बनेगा, डिड यू डिड यू डिड यू वांट टी, क्या बनेगा, डिड यू वांट टी। उसके बाद है क्या उसे आराम चाहिए था, तो क्या बनेगा, डिड सी वांट रेस्ट, डिड सी वांट रेस्ट। उसके बाद है क्या उसे समय चाहिए था, तो डिड ही वांट टाइम। उसके बाद है क्या हमें जानकारी चाहिए थी, तो डिड वी वांट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। उसके बाद है क्या उन्हें मौका चाहिए था, तो डिड दे वांट डिड दे वांट चांस, डिड दे वांट चांस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव भी बनता है। अब चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसको आप लोग पहले बनाइए, फिर हम बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी के आधार पर इसको बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बनाते हैं, आप लोग मैच कीजिएगा इससे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम्हें दूध नहीं चाहिए था, तो सबसे पहले डिड लगाइए, तो यहाँ पर डिड लगा दिए। उसका सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो डिड यू। उसके बाद नोट डिड यू नोट वांट डिड यू नोट वांट क्या, तो मिल्क यानी दूध, डिड यू नोट वांट मिल्क, डिड यू नोट वांट मिल्क। उसके बाद है क्या उसे बैग नहीं चाहिए था, इसका क्या बनेगा, ही नोट वांट डिड ही नोट वांट बैग, डिड ही नोट वांट बैग। उसके बाद है क्या उसे नोटबुक नहीं चाहिए थी, तो नोट वांट डिड सी नोट वांट नोटबुक। उसके बाद है क्या उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए थी, तो दे नोट वांट चेयर। उसके बाद है हम क्या हमें टिकट नहीं चाहिए थी, तो डिड वी नोट वांट टिकट। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ही है, इसको बनाइए आप लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम्हें पेंसिल नहीं चाहिए थी, क्या बनेगा? डिड यू नोट डिड यू नॉट वांट पेंसिल। उसके बाद है क्या उसे नाश्ता नहीं चाहिए था, तो डिड ही नॉट वांट डिड ही नॉट वांट और नाश्ता का क्या होता है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। उसके बाद है क्या उसे गिफ्ट नहीं चाहिए था, तो ही नॉट वांट डिड ही नॉट वांट गिफ्ट। क्या होगा? गिफ्ट होगा। क्या बनेगा? डिड ही नॉट वांट गिफ्ट। उसके बाद है क्या उन्हें समाधान नहीं चाहिए था, तो डिड दे नॉट वांट और समाधान है क्या होता है? सॉल्यूशन। उसके बाद है क्या हमें कोई योजना नहीं चाहिए थी, तो वी नॉट वांट डिड वी नॉट वांट एनी आइडिया। गोट इट। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। अब चलिए चलते हैं किसके तरफ? WH सेंटेंस के तरफ। तो यहाँ पर WH सेंटेंस लिखा हुआ है, आप लोग इसको बनाइए और ऊपर में स्ट्रक्चर भी दिया गया है, ठीक है ना? तो आप लोग स्ट्रक्चर देखकर बनाइए। तो तब तक तो स्ट्रक्चर हो जाएगा और WH पहले, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाइए। तो पहला सेंटेंस है आपको क्या चाहिए था, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? WH वर्ड हो जाएगा। और क्या का अंग्रेजी होता है? व्हाट। तो व्हाट, उसके बाद डिड और सब्जेक्ट में यू, तो व्हाट डिड यू वांट। तो क्या बनेगा? व्हाट डिड यू वांट, आपको क्या चाहिए था। उसके बाद है उसे क्या चाहिए था, तो व्हाट क्या के लिए व्हाट, उसके बाद डिड, तो व्हाट डिड ही वांट। व्हाट डिड ही वांट। उसके बाद है उसे क्या चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर बना दीजिए इसको व्हाट डिड और सी लगा दीजिए। ठीक है, व्हाट डिड सी वांट। उसके बाद है उन्हें क्या चाहिए था, तो व्हाट डिड दे वांट। उसके बाद है हमें क्या चाहिए था, व्हाट डिड वी वांट। व्हाट डिड वी वांट। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या बनेगा? WH वर्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे 5 सेंटेंस है WH वर्ड का ही, इसको भी बनाइए। तो यहाँ पर है आपको कौन सी किताब चाहिए थी, तो कौन सी हो गया यहाँ पर WH वर्ड, और कौन सी के लिए क्या आता है? विच आता है। तो यहाँ पर होगा विच और बुक। विच बुक डिड यू वांट। विच बुक डिड यू वांट, आपको कौन सी किताब चाहिए थी। उसके बाद है उसे कौन सा रंग चाहिए था, तो विच कलर डिड ही वांट।
विच कलर डिड ही वांट। उसके बाद है उसे कौन सी ड्रेस चाहिए थी। तो ड्रेस विच ड्रेस डिड सी वांट। ठीक है, विच ड्रेस डिड सी वांट। उसके बाद है आपको किसकी मदद चाहिए थी। तो किसकी के लिए क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुज, WHOSE, हुज हेल्प डिड यू वांट। क्या हो जाएगा, हुज हेल्प डिड यू वांट। उसके बाद है उससे किसका बैग चाहिए था। तो किसका के लिए हुज लगाएंगे यहाँ पर भी। तो हुज बैग डिड ही वांट। तो इस प्रकार से हमारा WH सेंटेंस भी बनता है। अब आगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन है, कुछ एक्टिविटी भी आप लोग समझ सकते हैं, तो इसको बनाइए आप लोग। यहाँ से इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो इसको आप लोग बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट, वांट, वांटेड या डिड नॉट वांट या डिड वांट, जो भी भरना है इसमें भर दीजिए। तो यहाँ बोल रहा है आई डैश अ न्यू बैग यस्टरडे। तो आई के साथ क्या लगता है, वांटेड। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा वांटेड। तो आई वांटेड अ न्यू बैग यस्टरडे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में हो जाएगा सी डैश हेल्प। तो सी के साथ क्या लगेगा, वांटेड लगेगा। सी वांटेड हेल्प, उसे मदद चाहिए था। उसके बाद है 3 नंबर में दे डैश नोट डैश मिल्क। तो दे के साथ क्या लगता है, और यहाँ पर नेगेटिव का बात हो रहा है, क्या लगेगा। तो दे के बाद आ जाएगा डिड। तो दे डिड नोट वांट। तो यहाँ पर आ जाएगा दे डिड नॉट, यहाँ पर वांट। तो दे डिड नॉट वांट मिल्क हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में है, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा पेन से लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर में है डैश यू वांट टी। तो यहाँ पर डिड आ जाएगा, डिड यू वांट टी। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में है ही डैश अ नोटबुक। तो ही के साथ वांटेड। तो ही वांटेड अ नोटबुक। उसके बाद 6 नंबर में है वी डैश नोट। तो वी डिड नोट वांट वाटर। 7 नंबर में है व्हाट डिड सी वांट। यहाँ पर डिड आएगा। 8 नंबर में यहाँ पर डिड आ जाएगा, डिड दे वांट अ रूम, क्योंकि यहाँ पर वांट आया तो यहाँ पर डिड आएगा। 9 नंबर में है आई डैश अ पेन। आई डैश अ पेन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई वांटेड। तो आई के साथ यहाँ पर वांटेड आएगा, आई वांटेड अ पेन। और 10 नंबर में यहाँ पर 10 नंबर से है, तो 9 नंबर में क्या होगा, आई वांटेड अ पेन। और 10 नंबर में हो जाएगा ही, और ही के साथ डैश, मतलब ही डैश नोट वांट। तो यहाँ पर नोट आ गया, तो यहाँ पर डिड आएगा। तो फाइनल क्या बनेगा, ही डिड नॉट वांट अ टिकट, उसे टिकट नहीं चाहिए था। ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लास अच्छा लगा होगा। अगर जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा इस क्लास को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर हेल्थ।